दिन भर लगी रहती है। मंगू में कोई इतना ना पराश्रित बना दी है कि मंगू जो है कोई काम मंगू से करने ही नहीं देती है। और इसके माँ के चलते मंगू जो है वह जो अपने उसके व्यवहार में, उसके कार्य क्रियाकलाप में कोई अंतर नहीं आ रहा है। और इस तरह से मंगू के विषय में बहुएं जो है वह सोचती थी कि माँ जो है, सासू माँ जो है हमारे बच्चे और बच्चियों को खिलाते है ना, दुलारते, साथ में रहते तो हम लोग जो है और अच्छा रहता। लेकिन माँ को कहाँ फुर्सत थी। मंगू जो है ऐसा न क्रियाकलाप उसका हो गया था कि वह विक्षिप्त हो गई थी, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ गया था। वह जो है इसके साथ साथ गूंगी भी थी, वह बोल नहीं पाती थी। आदमी जो है अपने भावों को बोल करके प्रकट करता है, लेकिन मंगू जो है गूंगी भी थी और विक्षिप्त भी थी, दोनों उसमें गुण था। इस तरह से अंत में माँ के बेटे, गांव के लोग और केमू हमेशा कहती थी कि माँ मंगू को तुम जो है क्यों नहीं पागल खाना वाला अस्पताल में भर्ती कर देती है। लेकिन माँ सोचती थी कि नहीं, अस्पताल होता है, मेरी बेटी मंगू को है ना, हाँ, वहाँ जिस तरह से हम सेवा करते हैं उस तरह से सेवा नहीं करेंगे, है ना। अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और ऐसी व्यवस्था जब नहीं है तो माँ जो है मंगू के विषय में मंगू के विषय में माँ जो है हमेशा सोचती थी कि अस्पताल में जिस तरह से मैं इसकी सेवा करती हूँ, इसका हर चीजों का ख्याल रखती हूँ, रात में कपड़ा गिरा देती है ठंडी रात में, तो वहां भी इसके कपड़े को संभालती हूँ। रात में कब शौच करना है, कब पेशाब करना है, कब क्या क्या क्रियाकलाप करना है, सबका मैं ध्यान रखती हूँ। कब खिलाना है, कब क्या करना है, कब पानी पिलाना है, सबका माँ ध्यान रखती थी। और मंगू में लगी रहने से बहुएं जो है माँ से, सासू माँ से नाराज रहती थी कि माँ जो है केवल मंगू की सेवा में ही लगी रहती थी। और केमू भी जिसकी साथ, देखिए भगवान जिसको बिगाड़ते हैं अच्छा तरह से बिगाड़ देते हैं, और जिसको बनाते हैं उसको बनाइए देते हैं। तो केमू जो है, एक ही बहन केमू जो है बहुत ही बुद्धिमान थी और सारे क्रियाकलाप इसके अच्छे थे। शादी भी हो गई थी, बाल बच्चे भी केमू को हो गए थे। केमू भी माँ को ही दोष देती थी कि माँ जो है मंगू को इस तरह से सेवा करके उसके सारे काम कर देने से मंगू को जो है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि अगर मंगू को माँ सेवा नहीं करती, उस पर ख्याल नहीं रखती, तो मंगू की हालत जो है और खराब हो जाती। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि गांव की एक कुसुम नाम की लड़की थी। यह भी गूंगी नहीं थी, पागल थी, विक्षिप्त थी, अर्ध विक्षिप्त थी, वह पूरा पागल भी नहीं थी। और वह उसके घर वाले लोग पागलखाना में भर्ती करा दिए और कुछ दिनों के बाद, 2-4-6 महीना लगा होगा, कुछ दिनों के बाद वह लौटी तो बिल्कुल जिस तरह से आदमी, एक अच्छा आदमी बिहेव करता है, एक अच्छा आदमी उसका जो क्रियाकलाप होता है, ठीक उसी तरह से कुसुम हो गई थी। तो गांव के लोगों ने, केमू ने, माँ के 2 बेटों ने, बहुओं ने दबाव डाला किस पर, माँ पर, कि अब जो है मंगू को क्या करना चाहिए, पागलखाना में भर्ती कर देना चाहिए। माँ जो है बहुत हिम्मत करके, और बार बार माँ के मन में यही प्रश्न उठते थे कि क्या जिस तरह से मैं सेवा करती हूँ, क्या अस्पताल में भी, जो पागलखाना वाला अस्पताल है, उसमें भी मेरी तरह से सेवा हो पाएगा मंगू की, बार बार पर। लेकिन बेटे को आने के लिए, बेटा उसका वाला बाहर आता है और बाहर से आने के लिए चिट्ठी लिखवाती है और बेटे को बुलाती है। तो बेटा
और बहुएं मिल करके केमू उसकी बेटी थी, अस्पताल भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। माँ भी साथ में जाती है और डॉक्टर से बार बार पूछती है कि क्या मेरी मंगू जो है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, यह जो है कब खाना है कब पीना है कुछ का ख्याल नहीं रखती है। बिछावन को ही गिला कर देती है, कब शौच करना है इसको कुछ आता पता नहीं रहता है। मेरी बेटी जो है ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखती हूँ। तो डॉक्टर जो है कहे कि नहीं नहीं, नर्स भी कही है ना, डॉक्टर के पूरा स्टाफ लोग से जानकारी मिली कि नहीं नहीं, यहाँ पर पागल खाना वाला अस्पताल है, हम लोग पागल खाना की हरकत समझते हैं, पागल गाली